हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बेटी दामाद खुश तो माँ भी खुश और बेटा बहू खुश तो माँ को आखिर जलन क्यों। मम्मी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मेरी बेटी निशा की सगाई हो गई है, मगर उसे घर का कुछ काम नहीं आता। पता नहीं कैसे करेगी ससुराल में। जब भी घर के काम करने बोलती हूँ, कोई ना कोई बहाना बनाकर निशा घर से ही रफू चक्कर हो जाती है और कहती है, आप टेंशन ना लो, मैं ससुराल जाकर घर के काम सीख लूँगी। अब भला कोई ससुराल जाकर घर के काम सीखता है मम्मी? सोनिया उदास होते हुए अपनी माँ गायत्री जी से बोली। गायत्री जी बोली, बेटा तू बेवजह टेंशन ले रही है। वैसे भी लड़कियों को शादी से पहले कौन सा इतना काम आता है। तुझे भी कहाँ आता था, मगर शादी के बाद धीरे धीरे सीख गई ना। हमारी निशा भी सीख जाएगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तेरे सास ससुर हमेशा से गांव में ही रहते थे, इसलिए तू भी आज़ाद से रह पाई यहाँ। और हमारे दामाद योगेश जी तो हीरा हैं, हीरा, जो तुझे इतना खुश रखते हैं। सोनिया भी इतराते हुए बोली, हाँ मम्मी, योगेश तो मेरी हर काम में मदद किया करते हैं। सुबह की पहली चाय तो आज भी योगेश ही बना देते हैं। शादी के बाद कभी योगेश ने ऐसा नहीं जताया कि घर के सारे काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। उनका मानना है कि यदि पति पत्नी दोनों मिलकर घर के काम करे तो उनमें हमेशा प्यार बना रहता है। काश निशा का पति मुकुंद भी ऐसा ही हो। पता नहीं मम्मी, निशा की शादी नफा देगी या नुकसान। अगर दामाद बेटी का साथ निभाने वाला मिल गया तो शादी में फ़ायदा ही फ़ायदा है, मगर दामाद ही अगर गुस्से वाला और मेरी बेटी निशा को डांट डपट करने वाला मिला तो यह शादी करवा के हमें बड़ा घाटा महसूस होगा। निशा को बड़े लाड़ प्यार से पाला है मैंने मम्मी, आप तो जानती ही हैं। अपने पापा की राजकुमारी और मेरी आँखों का तारा है निशा, इसलिए डर लगता है कि कहीं उसके ससुराल वाले उसे कल के दिन कहीं किसी चीज़ के लिए ताना ना मार दें। गायत्री जी बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, तेरी बेटी भी तेरी तरह किस्मत वाली ही होगी। बेटा यह शादी नफ़ा ही देगी, देख लेना। हमारी निशा भी तेरी तरह राज करेगी। जहाँ तक मैंने सुना है, मुकुंद की माँ सरला जी जान पहचान के रिश्तेदार को बता रही थी कि मुकुंद को नौकरी के सिलसिले में हमेशा के लिए दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। बस फिर क्या है सोनिया, फिर तो हमारी निशा को किसी का डर भी नहीं होगा। बिल्कुल आज़ाद जिंदगी होगी उसकी वहाँ। कौन देखने आने वाला है वहाँ निशा ने क्या खाना बनाया। और मुकुंद भी अपने घर से दूर रहेगा तो निशा के घर के कामों में मदद कर दिया करेगा। सोनिया बोली, हाँ माँ, सुना तो मैंने भी था, मगर निशा ने जब मुकुंद से नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाने की बात पूछी थी तो मुकुंद कह रहा था कि वह अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहता, इसीलिए उसने ट्रांसफ़र लेने से मना कर दिया है। पहले मुझे भी सरला जी की बात सुनकर तसल्ली हुई थी, पर जब मुकुंद से पता चला कि यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है तो सोनिया की फिक्र बढ़ गई है। वैसे मुकुंद अच्छा लड़का है माँ, अपने परिवार में धाक है उसकी, इसलिए मुझे लगता है कि निशा को तो संभाल लेगा ही, बल्कि अपनी निशा की गलतियों पर अपने माँ पापा से भी लड़ जाएगा। गायत्री जी बोली, बेटा भगवान करे ऐसा ही हो। दोनों माँ बेटी बाहर हॉल में बैठी यह सारी बातें कर ही रही थी कि रसोई से सोनिया की भाभी शीतल सभी के लिए चाय और नाश्ता ले आई। गायत्री जी बोली, शीतल, मैंने कल निशा के होने वाले पति मुकुंद को खाना के लिए बोल दिया है घर में। तुम आज ही सारा सामान ले आओ। पहली बार मेरी नातिन के होने वाले पति को खाना खिला रहे हैं तो ध्यान रहे खाने में पकवानों की कमी ना हो। फिर बेटी सोनिया से बोली, तुम निशा और योगेश जी भी जल्दी से आ जाना बेटा। दूसरे दिन शीतल सुबह जल्दी उठकर खाने की तैयारियों में लग गई। यही तो होता था शीतल के साथ हमेशा। घर का कोई भी त्योहार हो या घर में किसी का भी खाना हो, सासू माँ सभी को खाने के लिए बोलकर बड़ी बन जाती थी बस। और यहाँ रसोई में खटना अकेले शीतल को ही पड़ता था। वैसे भी जब भी सोनिया दीदी के परिवार का खाना यहाँ मायके में होता, जानबूझकर सोनिया दीदी खाने के समय पर ही आती, ताकि घर के कोई काम में मदद ना करनी पड़े। खाना बनाते बनाते शीतल को अपनी सास और ननद की कल हुई बातें याद आ गई और अनायास ही आंखों में आंसू छलक पड़े। बेटी सोनिया भी मायके के पास ही होने की वजह से गायत्री जी को कितनी खुशी होती है कि उनकी बेटी सोनिया का पति
योगेश उनकी बेटी सोनिया को घर के सारे काम में मदद करता है और बेटी सोनिया भी यही चाहती है कि उनका होने वाला दामाद मुकुंद भी उनके पति योगेश की तरह ही उनकी बेटी निशा को आराम दे। यह लोग जो बेटी और उनके दामादों को इतना देखकर खुश होते हैं, यही लोग अगर उनका बेटा बहू की मदद कर दे या बहू से प्यार से बात कर ले तो घर की बहुओं पर आंखें पैनी और मुंह चढ़ा देते हैं। शीतल को अच्छे से याद है जब उसकी नई नई शादी हुई थी, पति रोहित भी शीतल को कभी कभार घर के कामों में मदद कर देते थे। वे जानते थे शीतल अकेली थक जाती है। घर में सास ससुर देवर सभी की अलग अलग फरमाइश होती और कोई भी अपना काम खुद से नहीं करता था। ज़्यादातर मायके में ही रहती थी सोनिया। उनके सास ससुर गांव में रहते थे, जिस वजह से उनका उठना बैठना मायके में ज़्यादा था। सोनिया भी आकर बस अपनी मम्मी से बातें करती, कभी भाभी को रसोई में हाथ नहीं बटाती और खाना खाकर रवाना हो जाती। गायत्री जी की अपनी शादी की सालगिरह हो या देवर ननद का जन्मदिन, सभी अवसरों पर गायत्री जी अपने घर में ही नाते रिश्तेदारों को खाने का निमंत्रण दे देती। शीतल को सारा खाना अकेले बनाना पड़ता। पति रोहित सब्जी काटना या सलाद काटना, सभी मेहमानों के लिए ठंडाई बना देना जैसे छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। दोनों माँ बेटी ने जब रोहित को शीतल की मदद करते देखा तो दोनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। दोनों माँ बेटी ने रोहित के ऑफिस जाने के बाद शीतल को जी भर के सुनाया। सोनिया बोली, भाभी आप मेरे भाई से ऐसे घर के काम करवाती हैं, अच्छा लगता है क्या? लड़कों का काम है ऑफिस संभालना, पैसे कमाना, ना कि अपनी बीवी के इशारों पर नाचना। गायत्री जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वे बोली, इसने मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना दिया है बेटा, यह जो कहती है वही करता है रोहित, पता नहीं क्या जादू करती है। सोनिया बोली, औरतों के काम औरतों को ही शोभा देते हैं, मर्दों को नहीं भाभी। शीतल उस समय कुछ ना बोली, बस रसोई में काम करती रही। वह बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, मगर रात को अपने कमरे में आकर खूब रोई। मायके में कभी शीतल को इतना काम नहीं करना पड़ा था। हर बेटी अपने माता पिता की दुलारी होती है। मायके में वह भी खूब लाड़ प्यार से पली थी, उसे भी घर के काम ठीक से कहाँ आते थे। लेकिन ससुराल में आते ही जैसे सारी जिम्मेदारियों को शीतल पर ही पटक दिया गया हो। ऐसे में रोहित शीतल की हल्की फुल्की मदद कर दिया करते थे। शीतल नाश्ता बना रही हो तो रोहित चाय बना देते। गायत्री जी और सोनिया खुद तो शीतल को कुछ काम करने में हेल्प नहीं करते थे, उल्टा शीतल पर ही आज इतना तंज कस दिए थे। शीतल ने कभी कोई कमी नहीं रखी थी सास ससुर की सेवा में। शादी की वर्षगांठ हो या देवर ननद का जन्मदिन हो, होटल जैसा खाना बनाकर खिलाती थी सबको। मगर उस दिन सास ननद की बातें चुभ गई थी शीतल को। शीतल रोहित से बोली, कल से आप रसोई में नहीं आओगे। रोहित बोला, क्यों शीतल, तुम भी तो अकेले थक जाती होगी और मैं कहाँ रोज तुम्हारी मदद कर पाता हूँ। शनिवार या रविवार जब ऑफिस की छुट्टी होती है तभी तो करता हूँ। शीतल बोली, आपकी माँ और आपकी बहन को तो बस यही दिखता है कि आप पूरे दिन मेरे साथ घर के काम करते हो। रोहित अपनी माँ और बहन की आदत जानता था, इसलिए उसने शीतल का कहा मान लिया और अब वह रसोई में मदद करने नहीं जाता था। बहू खाना बना या नहीं, बोलते हुए गायत्री जी रसोई में देखने आ गई। शीतल ने तुरंत आंसू पोंछे और बोली, हाँ मम्मी जी, सब कुछ तैयार है। थोड़ी देर में सोनिया और सारा परिवार भी आ गया। खाना खाकर सभी गप्पे मार रहे थे। सोनिया अपने होने वाले दामाद से बोली, मुकुंद जी, हमारी निशा को तो घर का काम कुछ नहीं आता, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। मुकुंद बोला, मम्मी जी आप क्यों फिक्र कर रही हैं, मैं हूं ना, मैं निशा को घर के सारे कामों में मदद करूंगा। सोनिया खुश हो गई और बोली, दामाद जी आपने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। आप जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गई। निशा को बहुत प्यार से बड़ा किया है हमने, इसलिए थोड़ी सी जिद्दी है, मगर आप अगर उसके साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे तो कोई भी निशा पर कभी सवाल नहीं उठाएगा। शीतल मन ही मन सोचने लगी, बेटी दामाद को खुश देखकर खुश होने वाले यह लोग बेटे बहू को देखकर खुश क्यों नहीं होते। हर बेटी अपने माँ बाप के घर नाजों से ही पलती है।
सभी माता पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। बस कोई नहीं प्यार करता तो वह होते हैं उसकी अपनी ही सास और ननद। और अगर सासू माँ और उनकी बेटी के हिसाब से शादी के बाद अगर दामाद बेटी के घर के कामों में मदद करे तो उसकी शादी नफ़ा वाली मानी जाती है। तो मेरी नफ़ा वाली शादी को दोनों ने मिलकर झंड क्यों बना दिया। आज सभी को यूं हंसते देख शीतल भी चुप नहीं रहने वाली थी। वह भी बोल पड़ी, जैसी सोच मायके वाले अपनी अपनी बेटी दामाद के लिए रखते हैं, काश वैसी ही सोच ससुराल वाले एक बहू के लिए भी रखें तो घर जन्नत बन जाता है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि हमारी निशा की सास और ननद भी निशा के लिए ऐसी ही सोच रखे, वरना कहीं हमारी निशा की नफ़ा वाली शादी नुकसान में न परिवर्तित हो जाए। ऐसा लगा मानो गायत्री जी और सोनिया के मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। एक खामोशी छा गई, मानो जैसे इतने सालों बाद सासू माँ और ननद रानी को अपने किए सारे कुकर्म याद आ गए हों और उन्हें यह याद दिलाकर शीतल के कलेजे को ठंडक मिल गई हो। दोस्तों, अक्सर घरों में यह देखने को मिल जाता है कि लोग अपनी बेटी दामाद को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर उसी के विपरीत अपने ही बेटे बहू को खुश देखकर उन्हें खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि आगे जाकर उनकी बहू पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बाहर आती है। हमारे समाज में आज भी ऐसी कुंठित सोच वाले लोग मौजूद हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इस कहानी को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि समाज से ऐसे कुंठित सोच को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। और ऐसे ही नई नई वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।